ओके, हीट ट्रांसफर, है ना, हीट ट्रांसफर पढ़ने जा रहे हैं। तो कंडक्टर में क्या होगा, एक हॉट एंड होगा, एक कोल्ड एंड होगा। अब जो लिखने वाला चीज है उसके बारे में देख रहे हैं। एक हॉट एंड होगा और एक कोल्ड एंड होगा। तो इधर लिख दिया हॉट एंड और इधर हो गया कोल्ड एंड। ठीक है, अब पूरी दुनिया जैसे पढ़ती है वैसे पढ़िए। तो यहां का टेम्परेचर सपोज करते हैं T1 और इसका टेम्परेचर T2। थीटा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि थीटा से फिर एंगल वाला फील आने लगता है। नहीं, T1 T2, ठीक है। तो हॉट एंड कोल्ड एंड, ओके। और क्या हो सकता है, सपोज करते हैं कि T1 ग्रेटर देन T2, ठीक है। और इसका कुछ लेंथ भी होना चाहिए। लेंथ पे भी तो डिपेंड करता है, अभी तो हम लोग देखें, लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया L, ठीक है। तो हीट का फ्लो हो रहा है ना पर सेकेंड, हीट है Q और टाइम है T। T सेकेंड में यदि Q हीट फ्लो हो रहा है तो Q बाई T हीट का फ्लो हो रहा है। नहीं, Q बाई T हीट जा रहा है हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ। तो क्या पूरे से तो हीट सेम ही जा रहा है ना। तो ऐसा देखते हैं, देखिए, इट वाज फाउंड दैट आप लोग पढ़ रहे हैं हीट करेंट के बारे में, है ना। और सबसे पहले हीट ट्रांसफर में डाल दीजिएगा कंडक्शन, है ना। टॉपिक का हेडिंग डाल दीजिएगा कंडक्शन। तो देखिए Q बाई टी, इसका मतलब क्या हो गया जी, फ्लो ऑफ हीट, हीट पर सेकेंड। ये किस पे डिपेंड करता है, क्या एरिया पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड तो करता है। हीट करंट कहते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए पहले आप लोग, तो आगे बढ़ते हैं। हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जा रहे हैं हम लोग। T1 ग्रेटर देन T2 है भाई। तो और भी क्या क्या हो सकता है बोलिए, किस किस पे डिपेंड करेगा। Q बाई टी किस पे डिपेंड कर रहा है जी, ये तो टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस। और किस पे डिपेंड करेगा, एल पे भी तो डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे नहीं, इसका इसके लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो इसको कह सकते हैं क्यू क्या है, हीट है, और टी टाइम है, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। नहीं, क्यू बाई टी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अच्छा, ऑल दिच लिखिए लिखिए। तो क्या होगा जी, क्यू बाई टी किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए T1 माइनस T2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, L, स्मॉल एल। यानी Q बाई टी, देखिए यहां से हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा ना, उसी को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। के आ गया और बगल में क्या था, ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L, ठीक है। तो वेयर के इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी। और ये थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपने सिल्वर लिया है, एल्युमिनियम लिया है, कॉपर है ना। सबका तो थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होता है। इसको नोट कर लिया सबने।